समय था मध्यकालीन भारत का, जब किले आसमान को छूते थे और राजाओं की तलवारों में धर्म और वीरता की चमक बसती थी। पर हर साम्राज्य की दीवारों के पीछे केवल वैभव ही नहीं, अंधेरे रहस्य भी छिपे होते थे। ये कथा है राजा विक्रम की, एक पराक्रमी शासक जिसने अपने राज्य को केवल शत्रुओं से ही नहीं बल्कि अदृश्य काली शक्तियों से भी बचाया। किला जो कभी उनकी शक्ति और गौरव का प्रतीक था, वही बना भय और आतंक का केंद्र। रात के सन्नाटे में दीवारें हिलती, छायाएं आकार लेती और सैनिकों की चीखें हवाओं में घुल जाती। लेकिन जब अंधकार अपनी चरम सीमा पर पहुंचा, तब राजा विक्रम ने देवी की शरण ली और शुरू हुआ एक युद्ध जो इतिहास की किताबों में दर्ज नहीं, परंतु पीढ़ियों तक लोक कथाओं में जीवित रहा। यह केवल एक युद्ध नहीं था, यह था धर्म और अधर्म का अंतिम संग्राम। 1600 के आसपास उत्तर भारत के रेगिस्तानी इलाके में राजा विक्रम सिंह का शासन था। उनका राज्य समृद्ध था, लेकिन सीमाओं पर मुगल आक्रमण का डर बना रहता था। राजा विक्रम बहादुर और न्यायप्रिय थे, पर उनके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती अभी बाकी थी। एक रहस्यमयी किला, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां से जो भी सेना गुजरे वापस कभी लौटकर नहीं आती। राजा के सैनिकों ने खबर दी कि पास के गांवों में लोग अचानक गायब हो रहे हैं। किसान, व्यापारी, यहाँ तक कि सैनिक भी। सबने कहा, महाराज, ये किले का शाप है, वहां प्राचीन राक्षस बसते हैं। राजा विक्रम ने ठान लिया कि सच का पता वे खुद लगाएंगे। एक रात राजा अपनी तलवार और कुछ भरोसेमंद सैनिकों के साथ किले में पहुंचे। किला सुनसान था, टूटी फूटी दीवारें और चारों ओर गहरी खामोशी। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, हवा में अजीब सी गंध फैल गई और मशालें अपने आप बुझ गईं। अचानक दीवारों पर पुराने समय के चित्र उभरने लगे। चित्रों में युद्ध, खून और बलि के दृश्य थे। सैनिक डरकर भागना चाहते थे, लेकिन राजा ने आदेश दिया, पीछे मत हटो, यही वो जगह है जहां रहस्य छिपा है। किले के बीचों बीच एक विशाल सिंहासन पड़ा था। जैसे ही राजा उसके पास पहुंचे, अचानक जमीन कांपी और एक छाया प्रकट हुई। वो छाया बोली, मैं हूं इस किले का रक्षक। सदियों पहले यहाँ एक राजवंश ने अपने ही लोगों की बलि दी थी। जब तक उनका पाप क्षमा नहीं होता, ये किला लहू मांगता रहेगा। सैनिक भयभीत हो गए, लेकिन राजा विक्रम ने तलवार उठाई और कहा, पाप चाहे कितना भी बड़ा हो, पर निर्दोषों की बलि अब नहीं होगी। मैं इस शाप को यहीं समाप्त करूंगा। अचानक छाया ने भयानक रूप ले लिया और सैनिक एक एक कर गिरने लगे। लेकिन राजा विक्रम ने अपने रक्त की एक बूंद भूमि पर अर्पित की और देवी दुर्गा का नाम लिया। उसकी गर्जना से छाया जल उठी और किला कांप उठा। भोर होते ही किला राख में बदल गया। राजा विक्रम घायल थे पर जीवित थे। उन्होंने गांव वालों से कहा, डर को बढ़ावा मत दो, सत्य का सामना करो, यही एक राजा और प्रजा की सबसे बड़ी शक्ति है। राजा विक्रम की ये कहानी आज भी सुनाई जाती है। कहा जाता है कि जहां वो किला था, वहां आज भी रात को हल्की तलवारों की टकराहट सुनाई देती है।